आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, ये ग्रीक भाषा से लिया गया एक शब्द है। ट्राइगोन का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है थ्री, और गोन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रोन का मतलब होता है टू मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। अब इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपके पास साइड्स का, तो आपको पता है एक एंगल। एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? एन एंगल इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन टू अनदर लाइन। एक लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर क्या झुकाव है? जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों का ये जो बीच में जो इंक्लिनेशन है, इसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। एंगल मे बी ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी आपने 10th क्लास तक पढ़ा था कि हमारे पास एंगल क्या है? 360 तक गया था। लेकिन अब हम आपको कहेंगे कि एंगल 360 से ज़्यादा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो रिवोल्यूशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने एक कंप्लीट रिवोल्यूशन निकाला है किसी पॉइंट के चारों तरफ, तो आपका एक 360 डिग्री का हो गया, दो निकाले हैं तो 720 का हो जाएगा। तो आपके पास अब हम यहाँ पे ये कहेंगे कि एंगल जो है एक लिमिटेशन में नहीं है कि 360 से के बराबर होगा मैक्सिमम, या आपके पास जो है पॉजिटिव ही होगा। अब हम कह सकते हैं कि एंगल जो है कोई भी मेजरमेंट हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सो वी कैन से दैट एन एंगल इज़ डिफाइंड टू बी द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन दैट ए लाइन undergoes while revolving about one of its extremities in passing from a fixed initial or starting position to another position। कहने का मतलब क्या है कि ये मैंने कुछ पोजीशंस आपको दिखाने की कोशिश की है। इफ़ OP रोटेट्स करता है किस में? एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके पास ये क्या है? ये एंगल बनता है एक्यूट एंगल, अगर आप ये वाला एंगल बनाते हो, ठीक है। OP आपके पास ये बनाता है तो ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, ठीक है। अगर ये वाला एंगल है तो ये आपके पास क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है। और अगर ये वाला एंगल है तो ये भी आपके पास क्या है? रिफ्लेक्स ही एंगल है। बट ये अगर हम क्वाड्रेंट्स की बात करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया है। लेकिन इसको बनाने का मकसद ये है कि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो ये वाला जो एंगल आया है इट इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो इफ़ OP रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज देन एंगल इज़ पॉजिटिव, एंड इफ़ OP रोटेट्स क्लॉकवाइज देन एंगल इज़ नेगेटिव। अब हमारे पास एंगल्स को मेज़र करने के तीन आपके पास मेथड्स हैं। उसमें पहला मेथड क्या है? सेक्साजेसिमल या डिग्री मेजर जिसमें हम बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो एक राइट एंगल है उसको हम 90 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? ए राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है, डिग्री मेजर है तो डिग्री में लेंगे। तो एक डिग्री किसके बराबर है? 60 मिनट के बराबर है। एक मिनट किसके बराबर है? 60 सेकंड के बराबर है, ठीक है। सेंटिसिमल सिस्टम कहिए, या आप क्या कह सकते हैं इसको? ग्रेड, ठीक है। तो सेंटिसिमल सिस्टम में आपके पास क्या है? एक राइट एंगल जो है उसको अब हम 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, 100 G, 1 G इज इक्वल टू 100 मिनट्स। और ये देखना ऊपर वाली मिनट में और इसमें फ़र्क है। ऊपर वाली मिनट जो थी आपके पास वो मैंने ऐसे करके लगाई थी, ठीक है, और ये मैंने उल्टी करके लगाई हुई है। ग्रेड में ये सिंबल है, थोड़ा सा ध्यान रखना इनका। और 1 मिनट का मतलब क्या है? 100 सेकेंड्स। तीसरा जो सिस्टम है आपके पास है, जो हमारे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर यूज़ होना है, वो क्या है? सर्कुलर या रेडियन मेजर। ए रेडियन इज़ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। 1 रेडियन इज़ डिनोटेड बाय 1 C। कहने का मतलब क्या है कि एक सर्कल है, वो जिसका जितना रेडियस है, अगर उसकी सरकमफ्रेंस के जितना ही उसको हम मूव करवाते हैं, एक आर्क अगर हम लेते हैं, तो वो हमारे पास किसके बराबर आएगा? 1 रेडियन के बराबर आएगा। तो डेफिनेशन क्या बोली है इसने? एन ए रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपके पास था, ये रेडियस था आपके पास OA, और ये यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया O से B। तो ये जो एंगल है दिस इज़ 1 रेडियन, दिस थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन व्हेन दिस
सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, तो 1 रेडियन को हम डिनोट कैसे करते हैं, 1c के सिंबल से। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस आर आपको पता है कितनी होती है, 2 पाई आर। ठीक है, तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन सबसेंड एंगल कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई रेडियन बनाएगा। आपको अभी अभी डेफिनेशन से बताया कि सर्कमफ्रेंस को अगर आप रेडियस से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या है, कंप्लीट रिवोल्यूशन का एंगल आ जाएगा 2 पाई। अब 2 पाई आपके पास क्या, आपने पहले क्या पढ़ा था कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन बनाते हैं तो कितने डिग्री का एंगल आता है, 360 का। तो 2 पाई रेडियन किसके बराबर आ गया, 360 के। तो 1 रेडियन किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री बटे पाई, और यू कैन से पाई रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री के। तो 1 रेडियन को अगर डिग्री में आप बात करोगे तो वो कितना आएगा, 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड। इसको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड्स एंड रेडियन। तो इनके बीच में रिलेशन है d बाय 90, डिग्री बाय 90, ग्रेड बाय 100, और रेडियन में आपके पास क्या है, 2c बाय पाई। ठीक है, ये इनका रिलेशन है। आर्क एंगल रिलेशन, आर्क और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल एट सेंटर इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। मतलब ये जो थीटा की वैल्यू आपने निकाली, मैंने ऊपर भी निकाल दी थी, वैसे थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, L बाय आर। जो सर्कमफ्रेंस आपने लिया है वो कितना कवर किया है, वो सर्कमफ्रेंस, और उसके डिवाइड किससे करेंगे, रेडियस से उसको डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा, मतलब कितने रेडियन आपने मूव किया है। अभी ऊपर जो हमने 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड निकाली थी, वो कैसे निकाली थी, तो आपके पास क्या था, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई था। तो पाई का वैल्यू हमने पुट किया तो 22 नीचे आ गया, 7 ऊपर चला गया, और ये कैलकुलेट होकर कितना है, 630 बटे 11। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो 57 इंटू 3/11 आ गया। तो 57 डिग्री तो कंप्लीट हो गया, इसको तो हमने अलग से लिख दिया। और 3/11 जो है ये डिग्री है, इसको अब हम सेकेंड्स मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। और आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स बन जाते हैं आपके पास, 60। तो आपके पास 3/11 इंटू 60, और इसको जब आपने डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 16 मिनट एंड 4/11 सेकेंड्स। अब इसको फिर हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट करके लिखना है। तो 4/11 इंटू 60, और जब आपने इसको सोल्व किया तो यू विल गेट 50 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड्स। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बात करते हैं। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कैसे निकाले जाते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है हमारे पास, ठीक है, आपको पता है ये राइट एंगल है। ये तीन आपके पास साइड्स हैं। जो एंगल आपने फाइंड आउट करना है, जिस एंगल की आप अगर बात करेंगे, उस एंगल के बिल्कुल सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली साइड को आप क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जिस लाइन के ऊपर वो एंगल है, जिस एंगल की बात कर रहे हैं, जो बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अगर ये एंगल मैं यहाँ से ले लेता, ये बी वाला अगर मैं एंगल ले लेता हूँ, ये वाला, तब हमारे पास ये बेस बन जाएगा। ठीक है, तब ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। और इसके सामने कौन सी साइड है, ये वाली, तो ये क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो आपने वहाँ 10th क्लास में पढ़ा था कि ये फॉर्मूला बताया था कि PBP ओवर HHB, मतलब पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। और कई लोग ये भी बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। ठीक है, तो पहला जो P/H है ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, और ये क्या बनाता है, साइन को बनाता है। B/H बेस बटे हाइपोटेन्यूज, ये कोस को बनाता है। P/B इसको ये क्या बनाता है, टेंजेंट को बनाता है। तो ये साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनको शॉर्ट में हम लिखते हैं साइन को साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट। और जब आप ये निकालते हो तो इस फॉर्मूला से आप ये निकालेंगे कि साइन आपके पास ये है, बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, कोस है, और परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है, टेंजेंट है। अब जो कोसिकेंट है वो साइन का उल्टा होता है।
मतलब कोसिकेंट कब आएगा, जब 1 बाय साइन होगा। सीकेंट कब आएगा, जब 1 बाय कोस होगा। और कोट कब आएगा, जब 1 बाय टेंजेंट होगा। टेंजेंट को आपने एक फॉर्म ऑफ भी देखी थी, साइन बटा कोस क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और कोट क्या होता है, कोस बटा साइन होता है। फिर ये वहाँ पे आपने कुछ आइडेंटिटीज़ भी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आप आगे पीछे करके देखोगे तो 2 आइडेंटिटीज़ और बन जाएंगी। तो ये 3 आइडेंटिटी थी हमारे पास, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और ये 3 आपकी इनकी ट्रांसफॉर्मेशन से बनी है, कोई आगे पीछे करने से, तो इनको भी याद कर लेना। फिर आता है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन के बारे में करेगा। तो साइन अगर आपने देखने हैं कि किस एंगल के लिए उस का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि अभी हमने बताया कि एंगल का वैल्यू आपके पास क्या हो सकता है, 360 से मोर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो हमने क्या किया कि एक क्वाड्रेंट्स लिया, एक प्लेन लिया, कार्टेशियन प्लेन, उसको 4 पार्ट्स में बांट दिया। तो इसको क्या बोल दिया, क्वाड्रेंट्स बोल दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जनरली हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से वापस 360 पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं। सारे मतलब ऊपर जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए थे, सभी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ये आपने 10th क्लास में देखा भी था, 90 तक की जितनी भी वैल्यूज आई थी पॉजिटिव आई थी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट यही पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। इसको अगर कुछ याद रखने की ट्रिक बताऊं तो आप इसको याद रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये ऐड में ए, ठीक है, ऑल, शुगर में एस, साइन और उसका उल्टा, टू टी से टेंजेंट और उसका उल्टा कोट, और सी से कोसिकेंट और उसका उल्टा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिमिट टू द वैल्यूज ऑफ टी फंक्शंस। अब इसके ऊपर हम लिमिट्स देखेंगे कि इनकी क्या क्या लिमिटेशन है। अब आपने कंसीडर करना है क्या, एक यूनिट सर्कल कंसीडर करना है। यूनिट सर्कल का मतलब क्या है कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस कितना हो, 1 हो। तो एक पॉइंट आपके पास है इस सर्कल के बाउंड्री के ऊपर P, जो A और B से रिप्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या है, O से M क्या है A, और M से P क्या है B डिस्टेंस दिया हुआ है। तो आपने एक यूनिट सर्कल लिया हुआ है, इसका मतलब आपका A का जो वैल्यू है ज़्यादा से ज़्यादा A के बराबर हो सकता है, नहीं तो A से छोटा ही होगा। तो न्यूमेरिकली हमने क्या कहा कि न्यूमेरिकली आपके पास A इज़ लेस देन इक्वल टू 1, तो मैग्नीट्यूड भी अगर आपने देखा तो वो कितना आएगा, लेस देन 1 आएगा। अब A की जगह पे हमने क्या रख दिया, कोस ऑफ थीटा रख दिया है। ठीक है, अगर हम कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा आपके पास क्या निकल के आता है, कोस थीटा जब आप निकालते हो तो कोस थीटा आपके पास क्या निकल के आता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। अब ये वाला थीटा है तो बेस आपके पास क्या है, ये A, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 1। तो इसलिए मैंने A की जगह पे क्या लिखा है, कोस थीटा। कोस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। और एक ये इनइक्वलिटी का चैप्टर आगे आएगा, उसमें प्रॉपर्टी है कि मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर ये कहीं पे है तो x का वैल्यू क्या करेगा, -1 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा, इसके बिलोंग करेगा। ये अगर a लगा लो या 1 लगा लो तो -a से a के बीच में बिलोंग करेगा ये। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -1 से 1 के बीच में आएगा कोस x। ठीक है, कोस x कहिए या कोस थीटा लिया है तो कोस थीटा कहिए। ठीक है, सिंस कोस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, हेंस सीकेंट थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिमिलरली साइन के लिए भी वैल्यूज़ निकालेंगे, तो साइन की वैल्यूज़ भी आपके पास क्या आएंगी, -1 से छोटी, साइन x की वैल्यूज़ आपके पास क्या आएंगी, 1 के से छोटी या 1 के बराबर। तो इसका कोसिकेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 से बड़ी या 1 के बराबर आएगी। ठीक है, सिंस a एंड b कैन हैव एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज, हेयर a बाई b एंड b बाई a कैन हैव एनी वैल्यूज। a और b की कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, तो a बाई b और b बाई a की भी कोई वैल्यू हो सकती है। और a बाई b आपके पास क्या बनता है, टेंजेंट बनता है, और b बाई a क्या बनता है, कोट बनता है। तो इनकी भी कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि डोमेन
और इनकी रेंज की बात की जाएगी अब कि इन 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अब इनकी डोमेन, या अभी मैंने बोला ना कि इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब आप उनकी डोमेन में अगर उस फंक्शन को डिफाइन करना है तो कौन कौन सी वैल्यूज़ आप उसके अंदर ले सकते हो, और वो वैल्यूज़ लेने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा। तो डोमेन जहाँ पे जिस सेट पे फंक्शन को डिफाइन करना है, और रेंज जहाँ पे फंक्शन रिलेट करता है। तो साइन थीटा की अगर आप बात करें तो उसकी डोमेन क्या होगी, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, अभी हमने ऊपर बात किया है। लेकिन रेंज आपको क्या मिलेगी, -1 और 1 के बराबर ही मिलेगी। कोस थीटा के लिए भी डोमेन कोई भी हो सकती है रियल नंबर, लेकिन रेंज आपके पास -1 और 1 के बीच में ही रहेगी। टेंजेंट थीटा के लिए r-2n+1 इंटू π/2 ये डोमेन होगा, क्योंकि π/2 के ऊपर जहाँ पे आप जाओगे π/2 पे या 3π/2 पे या 5π/2 पे या 7π/2 पे आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप उसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वो उसके साथ इन्फिनिटी पे चला जाता है, तो इसलिए हम उसको नहीं ले सकते। तो अब टेंजेंट थीटा में आप क्या क्या वैल्यूज़ ले सकते हैं, जहाँ पे हम इनफाइनाइट हैं वो चीज़ें निकाल देंगे। तो r में से हमने क्या निकाल दिया, 2n+1 π/2। रेंज में आपको क्या है, कोई भी वैल्यू मिलेगी आपके पास, ऑल रियल नंबर्स मिलेंगे। कोसिकेंट थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो r में आपके पास क्या आ जाएगा, डोमेन में आपके पास क्या आ जाएगा, r-n π। आप ये कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n π इसका वैल्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 को साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin, तो 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसको छोड़ करके जहाँ पे वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, इसको छोड़ करके बाकी सारी वैल्यूज़, इसलिए इसने क्या किया, रियल में से n π को सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन आपको जो रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी, जो आपको ऑलरेडी आप डिफाइन कर चुके हो साइन की वैल्यूज़, हमने बोला ना सीकेंट की वैल्यू उससे बड़ी होगी। तो अब आपको जो आपकी रेंज थी साइन की वैल्यू उसको आपने माइनस कर देना है। तो r-1 से 1 ये ओपन इंटरवल है और वो क्लोज था। क्लोज का मतलब क्या होता है कि जो बाउंड्री एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं, और ओपन में जो बाउंड्री एलिमेंट्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, तो -1 और 1 के बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कोसिकेंट की रेंज में नहीं आएंगे। सिमिलरली सीकेंट थीटा, सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, 90 पे, 270 पे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि x का वैल्यू कहिए या थीटा का वैल्यू जो है n π + π/2 ये नहीं होना चाहिए, मतलब 90 के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। बाकी आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो आप इसको ये भी कह सकते हो, या r-n π + π/2 इसको माइनस कर सकते हो। तो सीकेंट की आपके पास रेंज क्या बन जाएगी, r-1 to 1। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का। और कोटेंजेंट में आप क्या बताओगे कि n π नहीं होना चाहिए, थीटा का वैल्यू n π नहीं होना चाहिए, r-n π। ठीक है, कोट का मतलब क्या होता है, कोस बटे साइन, और आपके पास नीचे वाली जो एलिमेंट हैं जहाँ पे उसकी वैल्यू 0 होती है वो नहीं आना चाहिए। तो n π का मतलब 0, 180, ठीक है, 360 ये वाले एंगल नहीं होने चाहिए। इसकी रेंज आपके पास कितनी होगी, r। थैंक यू स्टूडेंट।